भूतपूर्व समय में काफी देशों के बीच कई जंग हुई है और समय के साथ हर देश ने अपने लड़ने का तरीका और हथियार दोनों को घातक बनाने की कोशिश की है और इसी कोशिश ने जन्म दिया न्यूक्लियर वेपन को। जब अमेरिका ने जापान पर न्यूक्लियर बॉम्ब्स को गिराया था, तभी पूरी दुनिया को इसकी विनाशकारी शक्ति का आभास हो गया था और आज कुछ देशों ने ताकतवर बनने की होड़ में इतने न्यूक्लियर बॉम्ब्स को विकसित कर लिया है कि इन बॉम्ब से सारे मनुष्यों को मारने के बाद भी इतने न्यूक्लियर बॉम्ब्स बचेंगे कि इस पृथ्वी को 1000 बार और नष्ट किया जा सके। शायद यही कारण है कि हर एक देश इन बॉम्ब्स को नहीं बना पाता। पर क्या आपको पता है कि दुनिया के सबसे खतरनाक न्यूक्लियर बॉम्ब्स कौन से हैं? अगर आपको नहीं पता तो पेश है आपके सामने टॉप 10 मोस्ट पावरफुल न्यूक्लियर बॉम्ब्स इन हिस्ट्री। 10 मार्क 14। मार्क 14 न्यूक्लियर बॉम्ब, जिसे MK14 या TX14 भी कहा जाता है, 1950 के दशक में बनाया गया एक अमेरिकी थर्मोन्यूक्लियर हथियार था और यह दुनिया का पहला सॉलिड फ्यूल वाला हाइड्रोजन बॉम्ब था। इसे एक एक्सपेरिमेंटल वेपन के रूप में बनाया गया था। अमेरिका ने 1954 तक ऐसे केवल 5 बमों का उत्पादन किया, जिसे कैसल यूनियन न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट के दौरान टेस्ट किया गया। कैसल यूनियन न्यूक्लियर टेस्ट के दौरान मार्क 14 को 6.9 मेगाटन की उपज के साथ सफलतापूर्वक विस्फोट किया गया था। आकार के संदर्भ में मार्क 14 बॉम्ब फैटमैन परमाणु बम की तुलना में लगभग 328 गुना अधिक शक्तिशाली था। वैसे हम आपको बता दें कि फैटमैन वही न्यूक्लियर बॉम्ब है जिसे अमेरिका ने 1945 में नागासाकी के ऊपर गिरा दिया था। सफल परीक्षणों के बावजूद मार्क 14 को बाद में रिटायर कर दिया गया। बाद में मार्क 14 के सभी 5 बॉम्ब्स को रिसाइकिल किया गया और उन्हीं से अधिक प्रभावी मार्क 17 वेरिएंट का निर्माण किया गया। 9 मार्क 16। मार्क 16 न्यूक्लियर बॉम्ब, जिसे MK16, TX16 या AC16 भी कहा जाता है, आईवी माइक हाइड्रोजन बॉम्ब पर आधारित एक बड़ा थर्मोन्यूक्लियर हथियार था। इस बॉम्ब का वजन लगभग 25 फीट की लंबाई के साथ 42,000 पाउंड था। एक विशेष रूप से मॉडिफाइड B-36 एकमात्र अमेरिकी विमान था जो इस हथियार को तैनात करने में सक्षम था। जनवरी 1954 में निर्मित होने के बावजूद सॉलिड फ्यूल वाले परमाणु हथियारों के सफल परीक्षण के कारण उस वर्ष के अप्रैल तक इन बमों को रिटायर कर दिया गया। फिर भी वर्तमान अनुमानों में मार्क 16 श्रृंखला के बमों को टॉप 10 सबसे शक्तिशाली परमाणु हथियारों में से एक माना जाता है, जो कि 7 से 8 मेगाटन की अनुमानित उपज के कारण विकसित हुआ है, जो कि नागासाकी पर किए गए फैटमैन बॉम्ब विस्फोट की तुलना में लगभग 333 गुना अधिक शक्तिशाली है। 8 B-53। B-53, जिसे मार्क 53 के रूप में भी जाना जाता है, 1960 के दशक में संयुक्त राज्य अमेरिका की सेना द्वारा विकसित एक बंकर बस्टर थर्मोन्यूक्लियर वेपन था। बॉम्ब को पहली बार कोल्ड वॉर के दौरान सोवियत लीडर्स के लिए बनाए गए डीप अंडरग्राउंड बंकर्स के जवाब में बनाया गया था। हालांकि यह बॉम्ब 1950 के दशक के न्यूक्लियर बॉम्ब्स की तुलना में बहुत छोटा था। यह बॉम्ब लगभग 8,850 पाउंड वजनी और सिर्फ 12 फीट लंबा था। इस बॉम्ब के छोटे होने के बावजूद इसमें 9 मेगाटन की उपज थी। इस उपज में B-53 विस्फोट 9 मील की रेडियस में लगभग सभी स्ट्रक्चर्स को नष्ट करने में सक्षम था और लगभग 20 मील की दूरी तक सभी चीजों को गंभीर रूप से जला सकता था। 1960 के दौरान 340 से अधिक B-53 बॉम्ब्स विकसित किए गए। अंतिम B-53 बॉम्ब्स को उनकी सुरक्षा और नियंत्रण से संबंधित कई सुरक्षा चिंताओं के बाद 2011 में नष्ट कर दिया गया। 7 मार्क 36। MK36 परमाणु बम, जिसे मार्क 36 के रूप में भी जाना जाता है, 1950 के दशक में विकसित एक हाई यील्ड थर्मोन्यूक्लियर वेपन था। कुल मिलाकर विशाल MK36 लगभग 12 फीट 5 इंच से अधिक लंबा और 17,700 पाउंड वजन का था, जो विस्फोट पर 10 मेगाटन्स की उपज देने में सक्षम था। मार्क 36 बॉम्ब को इस तरह डिजाइन किया गया था कि वह अपने 2 अलग अलग पैराशूट्स का उपयोग करते हुए अपने लक्ष्य की तरफ धीरे धीरे एयर ड्रॉप किया जा सके, ताकि बॉम्बर विमान के क्रू को बॉम्ब के बड़े नुकसान से बचने के लिए पर्याप्त समय मिल सके। कुल मिलाकर अमेरिका की सेना ने 1956 से 1958 के बीच लगभग 940 MK36 बॉम्ब विकसित किए, जिसके 2 अलग अलग वर्जन्स विकसित किए गए, जिनमें Y1 और Y2 शामिल हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के ज्यादातर परमाणु हथियारों के साथ
MK36 को 1962 तक जल्द रिटायर कर दिया गया, जिसे बाद में कहीं अधिक शक्तिशाली और विनाशकारी B-41 बॉम्ब से रिप्लेस किया गया। 6 आईवी माइक हाइड्रोजन बॉम्ब। आईवी माइक हाइड्रोजन बॉम्ब एक थर्मोन्यूक्लियर वेपन था, जिसे पहली बार 1 नवंबर 1952 को संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा एनवेटिक एटोल में विस्फोट किया गया था। रिचर्ड गार्विन द्वारा डिजाइन किया गया यह बॉम्ब 20 फीट लंबा और 82 टन के वजन के साथ अविश्वसनीय रूप से विशाल था। विस्फोट के बाद आईवी माइक ने 10.4 मेगाटन्स की उपज का उत्पादन किया, जिससे 2.1 मील के रेडियस का एक आग का गोला बन गया। विस्फोट इतना शक्तिशाली और हिंसक था कि बम का मशरूम क्लाउड 90 सेकंड से भी कम समय में 56,000 फीट की ऊंचाई तक पहुंच गया। विस्फोट में आइंस्टाइनियम और फर्मियम नामक 2 नए तत्वों का निर्माण भी हुआ, जो बॉम्ब के हाईली कॉन्सेंट्रेटेड न्यूट्रॉन फ्लक्स के कारण विस्फोट स्थल के आसपास उत्पन्न हुए थे। अगर इसकी विनाशकारी शक्ति को देखा जाए तो यह फैटमैन न्यूक्लियर बॉम्ब की तुलना में लगभग 472 गुना अधिक शक्तिशाली था। 5 मार्क 24। MK24, जिसे B-24 या मार्क 24 के रूप में भी जाना जाता है, 1954 और 1955 के बीच अमेरिका की सेना द्वारा विकसित एक विशाल थर्मोन्यूक्लियर हथियार था। अमेरिका ने 1 साल से भी कम समय में लगभग ऐसे 105 बॉम्ब्स का निर्माण किया। यह अमेरिकियों द्वारा निर्मित आकार में तीसरा सबसे बड़ा परमाणु बम था, जो लगभग 25 फीट लंबा और 42,000 पाउंड से अधिक वजन का था। हालांकि 1954 में MK24 बॉम्ब के प्रोटोटाइप का परीक्षण किया गया, जिसके बाद रिसर्चर्स ने माना कि बॉम्ब में 10 से 15 मेगाटन की उपज थी। इस विनाशकारी क्षमता के कारण एक 64 फुट पैराशूट को विशेष रूप से मार्क 24 के लिए डिजाइन किया गया था, ताकि इसकी गति को धीमा किया जा सके और बम विस्फोट करने वाले क्रू को इस बॉम्ब से बचने का पर्याप्त समय दिया जा सके। 4 मार्क 17। मार्क 17 परमाणु बम, जिसे MK17 के रूप में भी जाना जाता है, 1954 में अमेरिका की सेना द्वारा विकसित पहला मास प्रोड्यूस्ड हाइड्रोजन बॉम्ब था। MK17 एक अत्यंत शक्तिशाली हथियार था, जिसकी उपज 15 मेगाटन के करीब थी। MK17 का वजन लगभग 41,500 पाउंड से अधिक और लंबाई 24 फीट 8 इंच थी। लगभग 200 MK17 बॉम्ब्स को 1954 और 1955 के बीच विकसित किया गया था। साथ ही कई B-36 बॉम्बर्स को विशेष रूप से मॉडिफाइड किया गया था, ताकि उन विमानों में इन बॉम्ब्स को इंटीग्रेट किया जा सके। 1950 के दशक में MK17 की तुलना में छोटे और इजीली ट्रांसपोर्टेबल न्यूक्लियर बॉम्ब्स के निर्माण के साथ MK17 को बाद में 1957 में रिटायर कर दिया गया। MK17 के 5 केसेस को आज भी एयरफोर्स म्यूजियम्स में देखा जा सकता है, जिसमें कैसल एयर म्यूजियम और नेशनल म्यूजियम ऑफ न्यूक्लियर साइंस एंड हिस्ट्री शामिल है। 3 कैसल ब्रावो। TX-21 परमाणु बम, जिसे श्रिम्प थर्मोन्यूक्लियर बॉम्ब या कैसल ब्रावो के रूप में भी जाना जाता है, मार्शल आइलैंड्स में बिकनी एटॉल में 1 मार्च 1954 को पहली बार परीक्षण किया गया एक हथियार था। इस बॉम्ब का वजन लगभग 23,500 पाउंड और लंबाई 15 फीट थी। इस बम को मूल रूप से 6 मेगाटन हथियार के रूप में डिजाइन किया गया था, जो लिथियम ड्यूटेराइड का उपयोग अपनी फिशन रिएक्शन को शक्ति देने के लिए करता था। हालांकि लॉस एलमोस नेशनल लैबोरेटरी द्वारा इसके डिजाइन के दौरान कुछ एरर्स के कारण बिकनी एटॉल में जो विस्फोट हुआ, उसने अनुमानित उपज से 3 गुना यानी लगभग 15 मेगाटन का उत्पादन किया, जो अमेरिका द्वारा जापान पर गिराए गए न्यूक्लियर बॉम्ब की तुलना में लगभग 1000 गुना अधिक शक्तिशाली था। 1 सेकंड के भीतर इसके विस्फोट के बाद परमाणु हथियार ने 4.5 माइल चौड़ा आग का गोला बनाया, जो 250 मील दूर से देखा जा सकता था, जिससे आसपास के पैसिफिक ओशन का लगभग 7000 स्क्वायर माइल्स का हिस्सा रेडियो एक्टिव मलबे से दूषित हो गया। परीक्षण के दौरान तेज हवाओं के कारण धमाके के बाद कई हफ्तों तक रेडियो एक्टिव पदार्थ दक्षिण पूर्व एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप और दक्षिण पश्चिमी अमेरिका में भी पाए गए, जिसके बाद हजारों लोग रेडिएशन सिकनेस जैसे नोसिया, डायरिया, हेयर लॉस, स्किन लीजन्स और वॉमिटिंग से भी प्रभावित हुए। 2 B-41 न्यूक्लियर बॉम्ब। B-41 न्यूक्लियर बॉम्ब, जिसे MK41 के रूप में भी जाना जाता है, 1960 के दशक के प्रारंभ में अमेरिका द्वारा डिजाइन किया गया एक 3 स्टेज थर्मोन्यूक्लियर वेपन था।
इसे अमेरिकन द्वारा निर्मित अब तक के सबसे शक्तिशाली बॉम्ब के रूप में भी जाना जाता है, जो अधिकतम 25 मेगाटन की उपज उत्पन्न कर सकता था। B-41 ने इतनी विशाल उपज बनाने के लिए न्यूक्लियर फ्यूजन का उपयोग किया था। B-41 की लंबाई लगभग 12 फीट और वजन 10,670 पाउंड से अधिक था, और इस बॉम्ब को इस तरह डिजाइन किया गया था ताकि इसे B-52 स्ट्रैटोफोर्ट्रेस और B-47 स्ट्रैटोजेट जैसे बड़े बॉम्बर्स में इंटीग्रेट किया जा सके। 1960 और 1962 के बीच ऐसे लगभग 500 बॉम्ब्स को विकसित किया गया। अंततः जुलाई 1976 में इस बॉम्ब को रिटायर कर दिया गया। रिसर्चर्स का मानना है कि B-41 इतिहास में बनाया गया सबसे कुशल थर्मोन्यूक्लियर वेपन था। शक्ति और विनाशकारी क्षमताओं के हिसाब से B-41 द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान पर गिराए गए न्यूक्लियर बॉम्ब्स की तुलना में लगभग 1136 गुना अधिक शक्तिशाली था। एक ज़ार बॉम्बर हाइड्रोजन बॉम्ब। RDS-220 हाइड्रोजन बॉम्ब, जिसे ज़ार बॉम्बा के नाम से भी जाना जाता है, अब तक का सबसे शक्तिशाली परमाणु बम था और 30 अक्टूबर 1961 को नोवाया ज़ेम्ली में माटोचकिन स्ट्रेट के उत्तर में सोवियत संघ द्वारा विस्फोट किया गया था। इस बम को मॉडिफाइड Tu-95 भी सोवियत बम वर्षक द्वारा ड्रॉप किया गया था। इस बॉम्ब का वजन लगभग 59,520 पाउंड था और यह 26 फीट लंबा और 7 फीट चौड़ा था। इसके जबरदस्त आकार और विनाशकारी शक्ति के कारण बम की रफ्तार को धीमा करने के लिए एक विशेष पैराशूट का निर्माण किया गया, जिससे बॉम्बर के क्रू को ज़ार बम विस्फोट से पहले लगभग 28 मील दूर उड़ने का समय मिला। हालांकि सोवियत वैज्ञानिकों ने बॉम्बर के क्रू को विस्फोट होने के बाद वास्तव में जीवित रहने का केवल 50% ही मौका दिया था। 11:32 पर ज़ार बॉम्बा को 34,500 फीट की ऊंचाई से गिरा दिया गया था। परमाणु विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि एक सोवियत ऑब्जर्वेशन विमान ने 127 मील दूर से इसकी शॉक वेव्स को महसूस किया था। इसके विस्फोट के बाद ज़ार बॉम्बा ने 5 मील चौड़ा आग का गोला बनाया, जिसे 620 मील दूर से देखा जा सकता था। रिसर्चर्स का मानना है कि बम के विस्फोट के बाद जो मशरूम क्लाउड बना वो 42 मील ऊंचा था, जो लगभग माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई से 7 गुना लंबा था। Thanks for watching. If you like this video, then please hit that like button, subscribe button and bell icon, and must share it with your friends and family, and let me know in the comment section below about your suggestions.